राधिका कमलनाथ जी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच चुकी थी। उधर लकी उनके ऑफिस में वो नोट रखने के लिए जाने वाला था और तीसरी तरफ श्याम बिहारी भी डिंपल के साथ पूरे मामले की पड़ताल के लिए सरकारी अस्पताल जाने के लिए रवाना हो चुका था। राधिका की हालत खराब हुई जा रही थी। उनसे कमलनाथ जी का वो पीला पड़ चुका चेहरा देखा नहीं जा रहा था। उसकी आंख से आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। इधर जब कमलनाथ जी ने राधिका की ऐसी हालत देखी तो उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए बोले, बेटा चिंता मत करो, मुझे मालूम है कि हम एक ना एक दिन उस इंसान को जरूर पकड़ लेंगे जिसने हमारे साथ ऐसा किया है। इधर राधिका ने उनकी बात पर असमंजस में ही सही लेकिन हाँ में गर्दन हिला दी थी। कमलनाथ जी को लगा कि अब इस बारे में उन्हें आगे और ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो शांत हो गए। फिर उनकी नजर जैसे ही राधिका के कपड़ों पर पड़ी, उन्होंने उसे देखा और बोले, अरे बेटा, मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूं लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कभी इतने अच्छे कपड़ों में नहीं देखा। फिर आज तुमने इतनी अच्छी ड्रेस कहां से पहन ली? सर, ये तो मुझे किसी ने गिफ्ट की है। राधिका ने शर्म से अपना सिर थोड़ा सा नीचे झुकाते हुए कहा। किसने की है? किसी लड़के ने? कमलनाथ जी राधिका का मन हल्का करना चाहते थे। भले ही उनके साथ जो हुआ, लेकिन फिर भी वो उसकी सजा राधिका के मन को नहीं देना चाहते थे। जैसे ही राधिका ने कमलनाथ जी के मुंह से ये सुना तो अब की बार उसका चेहरा शर्म से और भी लाल हो गया। उसने अपनी गर्दन को और ज्यादा नीचे झुकाते हुए बोला, हाँ, लड़के ने दी है। क्या बात है, राधिका भी अब बड़ी हो गई है। जिस तरह से तुम्हारे चेहरे पर शर्म आई है ना, उसे देखकर यही लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। कमलनाथ जी ने उसके साथ एक पिता की तरह बात करते हुए कहा। जब वो इस तरह से बात किया करते थे तो राधिका को भी काफी अच्छा लगता था। उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कोई शिक्षक उससे बात कर रहा था, बल्कि उसे हमेशा यही लगता कि कोई घर का बड़ा बुजुर्ग उससे इस बारे में बात कर रहा हो। कमलनाथ जी ने उसके चेहरे पर आई मुस्कान को पढ़ते हुए आगे कहा, वैसे अगर उसने तुम्हें इतनी महंगी ड्रेस दिलवाई है तो मुझे तो यही लगता है कि वो कोई अमीर घर का लड़का होगा। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो एक दूसरे का ध्यान भी रखना, समझी? जी सर, समझ गई, थैंक यू सो मच। राधिका की आंखों में लकी के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ गया था। उसे अपनी पसंद पर गर्व महसूस हो रहा था। ठीक इसी वक्त उनके कमरे का दरवाजा खुला और डिंपल और श्याम बिहारी उनके कमरे के अंदर आ गए। तुम यहां क्या कर रही हो? जब डिंपल ने राधिका को वहां बैठे देखा तो उसकी भौहें तन गई और एक सेकंड में ही वो उसके ऊपर चिढ़ उठी। ये कौन है? श्याम बिहारी जी ने राधिका को देखते हुए पूछा। राधिका दूसरे डिपार्टमेंट में पढ़ती थी। यही तो है लकी की नई गर्लफ्रेंड, डिंपल ने कहा और अपने दोनों हाथों को बांध लिया। फिर उसने राधिका की ओर देखकर एक कड़वी सी मुस्कान छोड़ दी। उसके बाद उसने आगे कहा, मैं जानती हूं सर कि यहां पर क्या करने के लिए आई है। मुझे तो लगता है कि ये कमलनाथ सर से उनके अकाउंट के बारे में और जानकारी निकलवाने के लिए आई है, ताकि बाद में जाकर ये सारी जानकारी लकी को दे दे। अच्छा, ये तो बहुत खराब बात है, श्याम बिहारी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। कौन सी जानकारी? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? और आप लोग यहां क्यों आए हैं? कि आपको वो चोर मिला जिसने मेरे पैसे चुराए हैं? कमलनाथ जी ने पलंग पर से ही लेटे लेटे कहा। वो डिंपल और श्याम बिहारी की बातें सुनकर और ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। सर बिल्कुल, आपने सही पहचाना। हमें उस आदमी की जानकारी मिल गई है जिसने आपके 20 लाख रुपए चुराए हैं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आपका ही सबसे प्यारा स्टूडेंट लकी है, डिंपल ने कहा। उसे लकी का नाम इस तरह से बदनाम करने में बड़ा मजा आ रहा था। जहां जहां से हो सकता था वो वहां वहां से उसका पत्ता काट देना चाहती थी। जैसे ही कमलनाथ जी ने उसके मुंह से लकी का नाम सुना तो वो चौंक गए। उन्होंने अपने पलंग में ही थोड़ा सा बैठते हुए कहा, लकी, क्या बात कर रहे हो? लकी ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा आदमी है ही नहीं जो इस तरह की हरकत करे, कमलनाथ जी ने कहा और ना में अपनी गर्दन हिलाने लगे। उन्हें यह तो मालूम था कि लकी गरीब था, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी मालूम था कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। अरे सर, आप उस चालबाज लकी की भोली शक्ल के जाल में मत उलझिए। आपको पता है आज लकी ने गरीब बच्चों को पढ़ाने वाली संस्था को कितने रुपए का चंदा दिया है? पूरे 5 लाख रुपए। अब आपको क्या लगता है सर कि लकी इतना पैसा कहां से ला सकता है? उसकी जेब में चाय का 5 रुपए तक नहीं होता है और वो 5 लाख का चंदा दे देगा? श्याम बिहारी जी ने डिंपल की बात के समर्थन में कहा। और तो और सर, डिंपल ने भी अपनी ओर से इसमें कुछ जोड़ना चाहा,
लेकिन उससे पहले उसने राधिका को पैनी निगाहों से देखा और फिर बोली, ये जो लड़की आपके सामने आपका हाल जानने का बहाना कर रही है ना, ये लड़की की गर्लफ्रेंड है। एक बार इस लड़की की महंगी सी ड्रेस पर तो आप जरा नजर डालिए सर। और ये एक ऐसी नहीं है, 6-7 ड्रेस लाई है जिसकी टोटल प्राइस 30,000 रुपए के आसपास होगी। अब आपको क्या लगता है सर, ये लड़की या वो लकी इतना पैसा कहां से लेकर आएंगे? डिंपल ने अपनी भौं को और ज्यादा घना करते हुए पूछा। नहीं सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर। ये लड़की तो लकी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता सर। राधिका ने उन दोनों की ओर देखा और फिर जोर से चिल्लाकर बोली, राधिका, क्या सच में लकी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ठीक इसी वक्त पर कमलनाथ जी ने राधिका की ओर जटिल भावों से देखते हुए पूछा, अगर लकी ही राधिका के लिए कपड़े खरीद कर लाया था तो फिर सच में वो दोनों ही शक के दायरे में आ रहे थे। बोलो ना, क्या तुम लकी से प्यार नहीं करती? बोलो, और अगर है हिम्मत तो मना करके दिखाओ कि तुम लकी से प्यार नहीं करती। डिंपल ने मुस्कुराते हुए राधिका की ओर देखते हुए कहा, हां सर, है। राधिका ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कमलनाथ जी से कहा। यह सुनते ही कमलनाथ जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और पलंग के सहारे अपनी पीठ टिका ली। हाँ हाँ, देखा सर, अब आपको हमारी बात पर यकीन हुआ ना? डिंपल ने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा। उसने राधिका की ओर देखा और फिर अपना मोबाइल निकालते हुए बोली, मैं अभी पुलिस को फोन कर रही हूं और तुम दोनों बदमाशों को अंदर करेंगे और वही तुम्हारी ना सारी अकड़ निकालेंगे। राधिका के मन में डिंपल के लिए बहुत गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डिंपल लकी के पीछे इस तरह से हाथ ढोकर क्यों पड़ गई थी, जब वो इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि लकी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। रुको, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही डिंपल ने अपने फोन पर 100 नंबर डायल किया, इतने में कमलनाथ जी ने उसे रोक दिया। लेकिन सर, डिंपल ने अपनी ओर से कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही कमलनाथ जी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे लकी और राधिका के ऊपर पूरा विश्वास है और इस बात का कोई सबूत भी नहीं है कि जो पैसे लकी ने इन दिनों खर्च किए हैं वो मेरे ही खाते से चोरी हो गए हैं। कमलनाथ जी की नजरों में लकी और राधिका दोनों ही बहुत सीधे साधे बच्चे थे, इसलिए उनके बारे में कोई भी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कमलनाथ जी उनकी बात को नहीं मान सकते थे। सर प्लीज इस मामले में इमोशनल मत होइए। मैं और डिंपल वैसे भी यहां पर यही जानकारी निकलवाने के लिए आए हैं कि आखिर आपका पैसा चोरी हुआ तो हुआ कैसे। श्याम बिहारी जी ने कमलनाथ जी को समझाते हुए कहा, मेरा बैंक का कार्ड मेरे फोन के पीछे कवर में रखा हुआ रहता है और मैं उसका पासवर्ड अपनी एक छोटी सी पर्सनल डायरी में लिख कर रखता हूं। कल जब मैंने देखा तो मेरा फोन मुझे मिला नहीं। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो गायब हो गया। इसके बाद मैं सीधा अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करवाने के लिए बैंक में भागा, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक मेरे खाते से पैसे गायब हो चुके थे। कमलनाथ जी ने डिंपल और बाकी लोगों को बताया। जैसे ही राधिका ने कमलनाथ जी के फोन के खो जाने की खबर सुनी तो उसके बदन में मानो बिजली सी दौड़ गई। उसे लग रहा था कि आज घास में जो उसे फोन मिला था कहीं वो कमलनाथ जी का ही तो नहीं था। राधिका ने अपने बैग को हल्के हाथ से टटोलते हुए कहा, लेकिन डिंपल ने राधिका के हाथ की इस हरकत को तुरंत देख लिया। जैसे ही उसे लगा कि राधिका अपनी जेब के अंदर से कुछ टटोल रही थी, उसने कहा, क्या है तुम्हारे इस बैग में? क्या है, दिखाओ। डिंपल ने कहा, और इससे पहले कि राधिका कुछ कह पाती, डिंपल ने उसके हाथ से उसका बैग छीन लिया और राधिका के मना करने के बाद भी बैग में हाथ डालकर उसमें से वो फोन निकाल लिया। जैसे ही कमलनाथ जी ने डिंपल के हाथ में वो फोन देखा, उन्होंने चौंकते हुए कहा, ये मेरा फोन है और ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? उनका सवाल सुनते ही राधिका थोड़ा सा घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। फिर भी उसने डरते डरते अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा, सर मेरी बात सुनिए सर। सर आज तालाब के पास मैं गई थी तो मुझे ये फोन वहां पर गिरा हुआ मिला। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। अगर ये फोन तुम्हें घास पर गिरा हुआ मिला था तो फिर जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारे बैग में क्या है और जब मैं इसे बाहर निकालने लगी तब तुम इतनी डरी हुई क्यों थी? डिंपल ने उसके ऊपर दबाव बनाते हुए कहा और आगे बोली, सर अब इसके पास ना आगे के लिए कुछ बोलने को बचा नहीं है। आपका फोन पहले ही चोरी हो चुका था और वो फोन इसके पास से बरामद हुआ है। अब इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? तुम और लकी तो बंटी और बबली निकले यार। डिंपल ने उसके ऊपर तंज कसते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम जबरदस्ती की बकवास मत करो, समझी ना? राधिका ने बेबसी के भाव से कहा। उसे सच में इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके आसपास क्या चल रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। मैं बकवास कर रही हूं? क्या बात है सर।
डिंपल ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा और फिर बोली, तो फिर मुझे एक बात बताओ कि आखिर लकी जैसे आदमी के पास इतने पैसे आए कहां से? और तुम मुझे यह भी बताओ कि तुमने इस फोन के साथ क्या किया है? लकी के पास जो पैसा है वो उसके परिवार का पैसा है, वो उसका खानदानी पैसा है। राधिका ने लकी का पक्ष सबके सामने रखने में अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो डिंपल जितनी बड़ी ड्रामेबाज नहीं थी और ना ही वो उसका मुकाबला कर सकती थी। चलो ठीक है डिंपल, उससे ज्यादा परेशान मत करो। हालांकि सब कुछ सुनकर उन्हें भी काफी दुख हो रहा था। ठीक है सर, मैं इसे फोर्स नहीं करूंगी। वैसे भी अब जब अपराधी पकड़ा गया है तो दूसरा भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। डिंपल ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा और फिर श्याम बिहारी की ओर देखते हुए बोली, चलिए सर, कॉलेज चलते हैं, लकी भी तो वहीं पर होगा। ठीक है। श्याम बिहारी जी भी उसकी बातों से तुरंत सहमत हो गए। जैसे ही वो वहां से निकलने वाले थे, उससे पहले ही श्याम बिहारी जी ने अपने क्लास के मॉनिटर और कुछ लड़कों को वहां पर बुला लिया ताकि वो राधिका के ऊपर नजर रख सके। राधिका अगर वहां से भाग जाती तो डिंपल का सारा प्लान फेल हो जाता। राधिका के आ जाने के बाद से ही श्याम बिहारी जी और डिंपल हॉस्पिटल से निकल गए थे। इधर राधिका को लग रहा था कि वो ना जाने किस मुसीबत में फंस गई थी। भले ही उसकी गलती भी नहीं थी, फिर भी वो कमलनाथ जी से नजर नहीं मिला पा रही थी। अब लग रहा था कि अब लकी ही उससे इस मामले में कुछ मदद कर सकता था। काश लकी भी मेरे साथ यहां पर आ गया होता, राधिका ने कहा और ऊपर छत की ओर देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर जा गिर रहे थे। जिस गति से राधिका के गाल पर आंसू आ रहे थे, उससे भी दोगुनी गति से डिंपल और श्याम बिहारी उनकी गाड़ी में कॉलेज जा रहे थे। इधर वो कॉलेज पहुंचने ही वाले थे कि उधर लकी भी कमलनाथ जी के ऑफिस में घुस गया था। उसने आसपास देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो चुपचाप उनके ऑफिस में घुसा, उनकी टेबल पर वो नोट रख दिया। अब जैसे ही उसने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, उसने देखा सामने डिंपल